कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? रजनी, अगर आपने वीडियोस देखी तो बताइए, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? यस सर। क्यों? कैन यू राइट जीरो एन पी अपॉन में क्यू फॉर्म? बताइए, अगर है तो क्यों है? जल्दी बताओ, अगर पता है तो बोलो पता है, नहीं पता तो बोलो नहीं पता। सर नहीं पता। हाँ, मनीषा। सर नहीं पता। ओके, डिम्पल। अच्छा, हर्ष को पता है? हाँ हर्ष, आप बताओ। हाँ जी, मैंने कल ही आपको बताया था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, याद कीजिए, उनको आप लिख सकते हो पी अपॉन क्यू फॉर्म में। जैसे मान लीजिए 6 है, तो क्या आप 6 को 6 अपॉन 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से क्या आप 0 को 0 अपॉन 1 नहीं लिख सकते? और अगर आप इसको 0 अपॉन 1 लिख सकते हो, तो आपको नहीं लगता कि hence 0 इज अ रैशनल नंबर? इसलिए 0 क्या है? एक रैशनल नंबर, बिकॉज रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? आर दोज नंबर्स which can be written in form. very good, which can be written in p upon में q form, where q should not equal to 0 and p and q are integers। तो आप चेक कर लीजिए, 0 को जब आप 0 अपॉन 1 लिखते हो तो नीचे वाला देख लो 0 नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, ये 0 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर है, तो ये 0 जो है ये आपके रैशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन को फुलफिल कर तो रहा है, तो इसीलिए 0 क्या है आपका? एक रैशनल नंबर। समझ में आया? तो ये आपकी एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है, एंड वी कैन राइट 0 एज 0 अपॉन 1। That's why 0 is a rational number, because rational numbers are those numbers which can be written in p upon में q form, where q is not equal to 0 and p and q are integers। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा जी, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4। ये है क्वेश्चन आपसे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, पहले 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 इस चीज को बताइए कि क्या वाकई में ही मतलब 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स होते हैं? आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है ना? बीचों बीच क्या होता है? 0। लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है ना? Positive. सही है ना? ओके, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते 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 हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहुँचते हैं। लेफ्ट साइड में चलते हैं तो वैल्यूज कुछ ऐसे आती हैं, और ऐसे करते 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 हम लोग नेगेटिव इन्फिनिटी तक पहुँचते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि, अब सुनिएगा, थोड़ा गौर करना इस पर, हम क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ी डिटेल लेते हैं इसके बारे में। मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्या 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, तो आप क्या बताएंगे? है नेचुरल नंबर कोई? हर्ष बताइए, क्या कोई नेचुरल नंबर है पता नहीं सर, 3 और 4 के बीच में? नहीं है सर। नहीं है। ओके, डिम्पल, है कोई? नो सर। वेरी गुड। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या थे? जो 1 से शुरू होते हैं, तो जैसे कि 1 2 3 4 5।
आप खुद गौर करिए ना, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं। 3 के बाद डायरेक्टली 4 आता है, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं एग्जिस्टेंस, तो नेचुरल नंबर तो नहीं है 3 और 4 के बीच में। अच्छा जी, होल नंबर्स, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, इनके बीच में भी नहीं है। देखो 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं है, तो इनके बीच में भी नहीं है। अच्छा, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, हमने देखा था उसमें टर्मिनेटिंग नंबर्स आते थे, है ना, जो खत्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, 3.1 ये कैसा नंबर है? क्या ये 3 और 4 के बीच में है? यस सर। है ना। अच्छा जी, 3.2? यस सर। 3.2 भी है, ठीक है। रजनी है ना 3.2 भी? यस सर। वेरी गुड। और इसी तरीके से जैसे 3.117 ये भी होगा फिर, तो ऑब्वियस सी बात है। 3.117 ये भी होगा, है ना। जब कभी भी आप पेट्रोल भराने जाते हो, आपकी जो काउंटिंग होती है, या फिर जो कोई आप किसी दुकान पे वेट करने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ आप लेने गए हो किलो के हिसाब से, तो जो उसके आगे जो मीटर लिखा रहता है वो इस तरीके से तो बढ़ता है, जो वहाँ पे डिजिटल जो चीज़ रहती है वो ऐसी तो बढ़ती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल भरा रहे हैं, 3 लीटर हो गया तो 3.1, फिर 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे करते करते नहीं बढ़ता, फिर 4 लीटर हो जाता है। या यस सर। 3.1 एक्चुअली ऐसे बढ़ता है, 001, फिर 002, फिर 003, फिर 004, ऐसे ऐसे करते फिर 100 होता है, 3.1 ऐसे करके, और फिर ऐसे आगे बढ़ते 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 4 लीटर तक पहुंचता है, ऐसे ही तो बढ़ता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज 3 और 4 के बीच में ही है। तो भैया ऐसे तो अनगिनत नंबर है 3 और 4 के बीच में, ऐसे तो मैं कोई भी नंबर लिख दूं, बस 3 पॉइंट कुछ करके लिखना मुझे और आगे बढ़ा देना उसको। ये नंबर 3 और 4 के बीच में होगा, एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। यस। बिल्कुल सही है। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 3.9999999999 ये भी 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स बहुत हैं, टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी। मैंने आप सबको कुछ होमवर्क दिया था, लेकिन मेरे पास एक सिंगल बच्चे का होमवर्क नहीं आया ना, आपने मुझे भेजा उसको, है ना। सर आया तो था। किसका आया था? डिम्पल का आया था, जी सर। और किसी का नहीं आया मेरे पास। अक्ष, आपका भी नहीं आया? अक्ष, आपका भी नहीं आया मेरे पास होमवर्क, ना हर्ष का आया, ना मनीषा का आया। भैया भूल गया, सॉरी। हाँ भाई, रजनी आपका भी नहीं आया। भूल गए थे सर। या तो आप मुझे जानते नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या? होमवर्क के लिए कितना सीरियस रहता हूँ आपको पता रहना चाहिए बात। होमवर्क जरूर चाहिए भाई, ज्यादा होमवर्क मैं देता नहीं, थोड़ा ही देता हूँ, लेकिन जितना देता हूँ उतना चाहिए मुझे, क्योंकि ये ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बना रहता है। आप लोग अगर इस तरीके से करोगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर मेरे से कहना नहीं कि सर आपने तो कोशिश की बट मैथ्स में इंटरेस्ट अभी भी नहीं आया। होमवर्क तो करना पड़ेगा, मेक श्योर आप होमवर्क करें, ठीक है। हर्ष, जी भैया। मनीषा, रजनी, आप लोग ठीक है, और अक्ष आप ओके भी, सर। ठीक है। तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो 3 और 4 के बीच में मुझे एक बात बताइए रजनी की, कितने डेसिमल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? सर अनगिनत। बहुत सारे, वेरी गुड, अनगिनत, ठीक है। ओके, और डेसिमल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग वाले हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले हैं, उन नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर रैशनल नंबर बना के लिख सकते हैं, है ना डिम्पल, लिख सकते हैं ना बाबू। यस सर। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे नंबर ही रैशनल नंबर हैं कि नहीं है? कहीं ना कहीं ये सर है। सारे सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हालांकि लिखने को अगर आपसे 3 और 4 के बीच में पूछा है ना, तो आप लिख सकते हो, जैसे 3.1 है, मैं लिख देता हूँ ना इसको 31/10, लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई इसको गलत नहीं कह सकता कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है।
3.2 भी लिख सकते हो आप, चाहो तो 32/10 काट लो, फ्रैक्शन है, लो 16/5, ये रहा, ये भी पक्का 3 और 4 के बीच में ही आएगा। लिखने को लिख सकते हैं आप, लेकिन एक प्रोसेस है, एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का, तो उस क्वेश्चन के तहत, उस तरीके के तहत हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके पे हम लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाइए क्वेश्चन को वापस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 6 रैशनल नंबर्स निकाल के दीजिए, 6 रैशनल नंबर्स निकाल के दीजिए बिटवीन 3 and 4। तो मुझे रजनी ने बोला है कि 3 और 4 के बीच में अनगिनत नंबर्स आते हैं, अनगिनत रैशनल नंबर्स हैं। हमसे तो उसने फिर भी कोई 6 ही पूछे हैं, है ना, तो हमें वो निकालना है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, क्वेश्चन नंबर क्लास 8 में कुछ किया है ना, ऐसे क्वेश्चंस Yes, किए हैं sir. आपने वैसे? ओके, तो कैसे निकालते थे रजनी? पहले एक हमारा फर्स्ट नंबर रहता था 3, सेकंड नंबर क्या रहता था 4, फिर क्या करते थे? 4. इनको P/Q फॉर्म में लिखते थे, राइट, है ना? कैसे करते थे अक्ष? भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ, बताइए। भैया हाँ जी, बोलिए। इनके नीचे पहले 1 लगाना है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इनको P/Q फॉर्म में लिखते थे, इनको रैशनल नंबर बना के लिखते थे। पहली बात तो आपने रैशनल नंबर चाहिए तो इन नॉर्मल इंटीजर्स को आपको पहले रैशनल फॉर्म में लिखना है। मैंने लिख दिया 3/1, 4/1 कर दिया। पहला स्टेप है आपका ये। दूसरा स्टेप होता है कि डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है। इस केस में डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर बराबर नहीं होते, फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके साइड में पैरेलल में, ठीक है, एक और कनेक्शन। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है 2/3 और 3/4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बताना है, फिर से तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहला क्या था, हमें P/Q फॉर्म में लिखना था। तो भाई ये तो ऑलरेडी P/Q फॉर्म में लिखे ही हुए हैं, तो इनको मैं एज इट इज लिख देंगे 2/3 और 3/4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था रजनी? Sir, LCM. इनके डिनोमिनेटर्स बराबर करने हैं। तो इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। वेरी गुड। तो डिनोमिनेटर्स बराबर कैसे करते थे हम लोग? एलसीएम लेके, है ना। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम डिंपल ने बहुत डिटेल करी है, बहुत डिटेल में बात करी है। बताइए डिंपल, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको 3 भी डिवाइड कर दे, 4 भी डिवाइड कर दे। भैया 12। 12. सही है ना। तो आप चाहें तो Yes. डायरेक्ट लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो। 2 से कट किया, फिर 3, फिर 2, फिर 2 से कट किया, फिर 3 और 1, फिर 3 से कनेक्ट किया, फिर 1 और 1। तो मैंने जो भी चीज़ें आपको सिखाई है ना, वो कुछ सोच समझ के ही सिखाई हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पहले 2 लेक्चरों में मन नहीं लग रहा था तो मैंने कुछ भी पढ़ा दिया। जो भी पढ़ाया है टॉपिक के रिलेटेड ही पढ़ाया है। 2 to the 4, 4 3 the 12। तो एलसीएम कितना हो गया आपके पास? 12। तो हमें इन दोनों को 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। अब इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? भैया 4 से। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बैलेंस रखने के लिए अगर आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4 से। 4। ठीक है। और इसी तरीके से इधर आ जाइए। हाँ भाई, इधर 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3। वेरी गुड। हर्ष, आप भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके पाँव में कोई मेहंदी नहीं लग रही है, बोलिए। बोलो हर्ष, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 2 8/12 और 3 3 9/12। ठीक है, सही है ना। अच्छा जी, ये काम हमें तब करना है, ये काम देखिए, ये यहाँ पे स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1 है P/Q में लिखना। ये तो ऑलरेडी P/Q में तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे स्टेप 1 आपका यही हो गया, ठीक है, स्टेप 1। ओके, इसको भी P/Q में लिख दिया, इधर P/Q में ऑलरेडी लिखा ही हुआ था।
सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग थे, तो मुझे एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ा। यहाँ तक मेरा स्टेप 2 हुआ है। और इसमें किस्मत अच्छी है कि इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो हमने डायरेक्ट दोबारा से इसी बात को वापस लिख दिया। और आपको स्टेप 2 आपको करना ही नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली हो ही रखा है। अच्छा जी, स्टेप 3 बहुत ही आसान है। अब हम बहुत नजदीक आ गए हैं। कितने रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं आपसे? 6 जितने पूछे गए हैं उसमें एक बढ़ाकर, एक प्लस करके 6 पूछे गए हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 पूछे गए होते तो 6 से मल्टीप्लाई करते। तो आपसे कितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं? 6, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे हमारी। तो हम 3 इंटू में 7 अपॉन में 1 इंटू में 7, 4 इंटू में 7 अपॉन में 1 इंटू में 7 करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 21 अपॉन में 7, और यहाँ आ जाएगा 28 अपॉन में 7। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में कितने पूछे गए थे? 6 ही पूछे थे। 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू में 7 अपॉन में 12 इंटू में 7, और 9 इंटू में 7 अपॉन में 12 इंटू में 7। 8 7 जा 56, 12 7 जा 84, 7 9 जा 63, और 12 7 जा 84। अब आप देखिए, ये आपका स्टेप 4 है। जितने पूछे गए हैं उतने से मल्टीप्लाई, स्टेप 3 है, सॉरी, ये स्टेप 3 आप जितने पूछे गए हैं आपसे उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे एक बढ़ा कर, जो आंसर आएगा वो स्टेप 3 होगा। अब स्टेप 4 देखिए, इनके बीच में 21, देखिए अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम है, 21 से लेके 28 के बीच में आपको मुझे कोई भी 6 रैशनल नंबर्स लिख के दे देने हैं। जैसे 22 अपॉन में 7 ये एक रैशनल नंबर होगा, 23 अपॉन में 7 सेकंड होगा, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7, और 27 अपॉन में 7। ये वो 6 रैशनल नंबर्स हैं जो 3 और 4 के बीच में आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, मान लीजिए आप बोलो हमें कैसे पता चलेगा सर, आप पॉइंट में कन्वर्ट करके देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 7 से काटना एक बार 22 को, कितना आता है? 7 3 21, 10 हो गया, 7 1 7, याद करो 3.1, याद करो, ये 3 और 4 के बीच में नहीं आता, आता है ना। इसी तरीके से 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, जब आप डिवाइड करके देखोगे ना तो 3 पॉइंट समथिंग 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 आएंगी ये सारी वैल्यूज। तो जब 3 पॉइंट करके कुछ आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर 3 और 4 के बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं। और इस केस में 56 से 63 बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हमें कोई भी 6 लिखने हैं, 56 और 63 नहीं लेना है, ठीक है। तो आइए 57 ले लीजिए, 58 ले लीजिए, 59 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 61 और 60। आप चेक कर लीजिए, ये देखिए ये रहे 3 और ये रहे 3, 6 होगा ना टोटल। तो आपसे कोई भी 6, और अगर मान लीजिए जैसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 63 की जगह मान लीजिए 73 लिखा होता और मुझसे कोई 6 पूछे हैं, तो आप कोई से भी 6 लिख दीजिए, बस बीच में होनी चाहिए, बाहर ना हो, 73 से ज़्यादा ना हो, 56 से कम ना हो, इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो ये है वो 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स। आया कॉन्सेप्ट समझ में क्या चीज़ है? दोबारा एक बार और रिपीट Yes, कर देता हूँ मैं। सबसे पहला स्टेप क्या था रजनी, बताइए? कौन से में बताएं सर? दोनों के मैंने स्टेप सेम ही लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको आपके नंबरों को P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। अगर वो ऑलरेडी P अपॉन Q में है तो आपका स्टेप 1 हो गया, और अगर वो नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में लिखे हैं तो अपॉन वन करके लिख दीजिए। ये पहला स्टेप है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था डिम्पल? सर सेकंड स्टेप था हमें डिनोमिनेटर करना है एक साथ, तो
डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं हमें डिनोमिनेटर्स क्या करने हैं, इक्वल, ऐसे करके बोलो, ठीक है। और अगर आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, LCM। वेरी गुड, हमें इसका एलसीएम लेना है, समझ में आया, ठीक है। ओके, तो हमने Yes, डिनोमिनेटर, sir. और अगर जिनमें ऑलरेडी बराबर ही है डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इस केस में तो आपको कुछ एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो बराबर ही है ऑलरेडी। लेकिन जहां बराबर नहीं है वहां बराबर करने पड़ेंगे एलसीएम लेके, बात क्लियर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, और बताइए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था अक्ष, क्या भैया? इसके बाद क्या करना है, भी जितने नंबर पूछे उनमें एक बढ़ा के दोनों से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, सब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में, ठीक है। तो मान लीजिए 6 पूछे गए हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 5 पूछे गए हैं तो 6 से कर दीजिए, मतलब एक बढ़ा के। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हर्ष, सर फिर उसमें सर निकल आएंगे सर 21/7 सर, उसके बाद निकल जाएंगे हाँ fourth जी, step उनके में। बीच के नंबर्स को फिर हमें लिख देना है, कोई भी बीच के 6 नंबर, कोई भी, याद रखिएगा ना 21/7 लेना है ना 28/7 लेना है। क्यों नहीं लेना, कोई मुझे रीजन बता सकता है इसका, कोई भी बच्चा रीजन क्योंकि बता दो, भैया मैं 21 क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि भैया हमें उनके बीच के नंबर निकालने हैं। हाँ, क्योंकि अभी आप मान लीजिए, जैसे मान लो अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं भी नहीं सर ऐसे कर लेते हैं ना, तो मैं अगर इसको 37 से मान लो काट भी दूं तो देखो ना, आप 3 नहीं आ रहा, और यहाँ काट के देखो 4 नहीं आ रहा, तो 3 और 4 के बीच में पूछे हैं हम, क्या 3 और 4 भी ले लेंगे, नहीं ले सर सकते ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। yes, okay, ओके, Yes, sir. तो इस चीज को आपको इस तरीके से ही समझना है कि भाई ऐसे नहीं लिख सकते, हमें इस तरीके से लिखना है, ओके। तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, जिससे आप लोग इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। Yes, देखिए, sir. एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको जो क्वेश्चंस, मैं आपको जो डिनोमिनेटर्स, मैं आपको 5 रैशनल नंबर्स पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ठीक है, और वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें, ट्राई करें कम से कम। 7 रैशनल नंबर्स निकालिए, 7 रैशनल नंबर्स निकालिए बिटवीन 5/6 एंड 6/7, इसके बीच में, ठीक है। ओके, और 3 रैशनल नंबर्स निकालिए, रैशनल नंबर्स निकालिए बिटवीन 3/8 एंड 2/5। और क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4.712 और 1 2 पर बार है इन P/Q फॉर्म। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, भैया बार किस किस पे है? 1 2 के ऊपर बार है, 4.712 और 1 2 के ऊपर बार है, और आप मुझे इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करके देंगे। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, जी भैया। Okay, sir. ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप मुझे करके देंगे, ओके, sir. और मुझे Yes, इस, sir. और जल्दी से जल्दी इसको सबमिट भी करेंगे, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं उसको बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि इजी है करना, कर सकते हैं आप। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अच्छा, इसमें स्टेप 1 करने की जरूरत है, भैया नहीं है। कोई जरूरत नहीं, P/Q फॉर्म नहीं है ये। अच्छा, स्टेप 2 करने की जरूरत है, नहीं है। नहीं है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर देखो ना बराबर ही है। अच्छा, स्टेप 3 करना पड़ेगा, 5 पूछे है ना तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो वाला काम हमें करना, कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को,
जी भी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और स्टेट वेदर, क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये क्वेश्चन, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी देना है, ठीक है। अच्छा जी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये बात सही है कि गलत है? ये सही है। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? होता है भैया। रीजन, Yes, sir. because क्योंकि natural होल numbers are those numbers which starts from 1 and goes up to positive infinity, ठीक है। and whole numbers are those numbers which contain 0 and positive natural numbers। सही बात है ना? आप बोले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। देखो, नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 से आती थी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आती थी, और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये लिखनी नहीं है आपको, ये समझनी है। और होल नंबर में क्या होता था, 0 से आती थी वैल्यूज। तो आप देखिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर कहीं ना कहीं होल नंबर के अंदर ही तो है, नहीं है? तो मैं इस बात को नहीं लिख सकता क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? ये सही है ना? तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? Yes, ट्रू, sure. ठीक है। और अब आप इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन आप इसको लिख सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर starts from 1 to positive infinity, whereas whole number consists of 0 and नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं वो 0 और नेचुरल नंबर से मिलकर बने हुए हैं, और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, और होल नंबर में 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर एक होल फॉल्स। नंबर है? क्यों नहीं है भाई? नहीं कौन सा नहीं है? हर्ष बताएगा। एवरी भैया, मैं बताऊं? इंटीजर नहीं, हर्ष किसका नाम है? ऐसा हर्ष बताइए, बताओ। सर नेगेटिव इंटीजर नहीं है। हाँ जी, इसके अंदर आपके जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं ना, वो नहीं आते। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर इज फॉल्स। रीजन क्या है? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट इंक्लूडेड। ये एज इंटीजर में भी नेगेटिव बट होल नंबर्स आर नॉट अननेगेटिव। हाँ, ये भी लिख सकते हो आप, बिकॉज इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव वेयर एज होल नंबर आर ऑलवेज 0 एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, this is a proper explanation, ठीक है। okay, last question, every rational number is a whole number। फॉल्स। Yes. false है, true है? every ये rational फॉल्स है। number फॉल्स है भैया। is a whole number। देखिए, होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, और ये पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, ठीक है। बट 2/3 ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप एक सिंगल नंबर बनाकर नहीं लिख सकते, इसको कंप्लीट नंबर,
बिकॉज आप इसको रीजन ये लिख दीजिएगा, बिकॉज 2/3 कैन नॉट बी रिटर्न एज अ नेचुरल नंबर, एज अ कंप्लीट नेचुरल नंबर, इस तरीके से लिखिए, ठीक है। बिकॉज 2/3 कैन नॉट बी रिटर्न, as complete